हाय दोस्तों, ड्रीम एक्टिव पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। इसमें देखते हैं सिंधु नदी तंत्र में सिंधु की सहायक नदियां और सिंधु नदी को। तो सिंधु नदी तिब्बत के कैलाश पर्वत में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है, जो लद्दाख और जास्कर की पहाड़ियों के बीच से होते हुए यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सिंधु नदी तंत्र चीन, भारत और पाकिस्तान 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है। इसके बाद यह अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। सिंधु नदी पर ही लद्दाख का लेह शहर बसा हुआ है। इसके बाद इसकी सहायक नदी झेलम नदी जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से निकलती है और यह जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर स्थित है और यह झेलम नदी आगे चलकर बुलर झील से होकर प्रवाहित होती है और जम्मू कश्मीर में झेलम नदी की एक सहायक नदी आकर मिलती है, जिसका नाम है किशनगंगा नदी जम्मू कश्मीर में आकर ही झेलम नदी से मिलती है, जहां पर एक परियोजना स्थित है जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। इसके बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद अगली इसकी नदी है जो चेनाब नदी जो बारालाचा दर्रे जो हिमाचल प्रदेश में है वहां से निकलती है और यह जम्मू कश्मीर होते हुए यह पाकिस्तान में चेनाब नदी और झेलम नदी एक दूसरे से जहां मिलती हैं वह स्थान झांग है। झांग के पास यह दोनों एक दूसरे से मिलती हैं। इसके बाद चेनाब नदी झेलम नदी का पूरा जल लेकर यह आगे प्रवाहित होती है। इसके बाद अगली नदी है आपकी जो रोहतांग दर्रे से निकलती है, जिसका नाम है रावी नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है और यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान का एक फेमस शहर लाहौर इसी के तट पर स्थित है। इसके बाद अगली नदी आपकी है ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप से ही ब्यास कुंड से होकर प्रवाहित होती है और ब्यास नदी सतलज नदी की सहायक नदी बन जाती है। और जहां पे ब्यास नदी और सतलज नदी एक दूसरे से मिलती हैं वहीं पर आपका हरके बांध परियोजना स्थित है। हरके बांध परियोजना आपकी पंजाब में स्थित है। इसके बाद अगली नदी है इसकी सतलज नदी तिब्बत में राकसताल से निकलती है और यह भारत में यह यहाँ पे शिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और आगे चलती है तो इसी पे आपका एक परियोजना स्थित है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना। यह पंजाब में स्थित है, भाखड़ा नांगल परियोजना। इसके बाद ब्यास और सतलज नदी जहां एक दूसरे से मिलती हैं वहीं पे हरके बांध परियोजना है और हरके बांध परियोजना पर ही एक नहर बनाई गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। यह इंदिरा गांधी नहर हरके बांध परियोजना से निकलती है और यह 4 राज्यों को लाभान्वित करती है, जिसमें चार राज्य
इस प्रकार हैं। पहला इसमें आ जाएगा पंजाब, दूसरा उत्तर प्रदेश, और तीसरा आपका आ जाएगा हरियाणा, और चौथा आपका है राजस्थान। जो इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होने वाले 4 राज्य में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, और सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य आपका राजस्थान है। सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य आपका राजस्थान है। इसके बाद यह सतलज नदी आगे चलकर यह चेनाब नदी की सहायक नदी बन जाती है, और सतलज नदी पूरा जल लेकर आगे बढ़ती है और पाकिस्तान में जाकर मिठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाती है, और सिंधु नदी पूरा जल लेकर यह अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। यह सिंधु नदी जो है पूरा जल लेकर अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। यह हो गई आपकी सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं जो इस प्रकार थीं, और इसमें चेनाब नदी जो है, चेनाब नदी पे 3 परियोजनाएं स्थित हैं जिनका नाम हम बता देते हैं। पहली परियोजना आपकी है सलाल परियोजना, और दूसरी आपकी है दुलहस्ती परियोजना, और तीसरी आपकी है बगलिहार परियोजना। यह 3 परियोजनाएं चेनाब नदी पे स्थित है, और अगर पूछ दिया किस राज्य में, तो यह जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य में यह तीनों परियोजनाएं चेनाब नदी पर स्थित हैं। इसके बाद आगे आ जाता है सिंधु जल समझौता। इसमें सिंधु जल समझौता, जो सिंधु जल समझौता हुआ था यह 1960 ईस्वी में हुआ था, और इसमें देखिए एक सिंधु नदी और अगली झेलम नदी, और इसके बाद चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। देखिए ऊपर से 3 नदियों का, यह ऊपर से 3 नदियों का 80% जल पाकिस्तान उपयोग करेगा, जबकि 20% जल भारत यूज करेगा, भारत उपयोग करेगा। और इसके बाद यह नीचे की 3 नदियों का 80% जल भारत उपयोग करेगा, जबकि 20% जल पाकिस्तान उपयोग करेगा। तो इसमें एक बार फिर बता देते हैं कि सिंधु नदी जो है तिब्बत में कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से निकलती है,
जो लद्दाख और जास्कर की श्रेणियों से होकर गुजरती है, जिसपे सिंधु नदी के तट पर ही आपका लेह शहर बसा है। इसके बाद सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। सिंधु नदी 3 देशों से होकर गुजरती है। पहला आपका चीन, दूसरा भारत, तीसरा पाकिस्तान। 3 देशों से होकर गुजरती है। इसके बाद झेलम नदी, झेलम नदी जो है जम्मू एंड कश्मीर के में स्थित शेषनाग झील से निकलती है और झेलम नदी के तट पे श्रीनगर शहर बसा है। और झेलम नदी बूलर झील से होकर प्रवाहित होती है। जब झेलम नदी आगे बढ़ती है तो यहीं पर एक आती इसकी सहायक नदी, जिसका नाम है किशन गंगा। किशन गंगा झेलम नदी से जहां पे मिलती है वहीं पर आपका एक परियोजना स्थित है, जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना झेलम नदी और किशनगंगा नदी जहां एक दूसरे से मिलती हैं वहीं पर बना है। यह तुलबुल परियोजना कहाँ है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। अगली नदी चेनाब नदी, जो बारालाचा दर्रे से, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे से निकलती है और जो जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। चेनाब नदी पे 3 परियोजनाएं स्थित हैं। पहली है सलाल परियोजना, दूसरी दुलहस्ती परियोजना, तीसरी बगलीहार परियोजना। 3 परियोजनाएं तीनों जम्मू एंड कश्मीर में स्थित हैं। और झेलम नदी और चेनाब नदी जहां एक दूसरे से मिलते हैं वह स्थान झांग है और यह पाकिस्तान में है। इसके बाद अगली नदी आपकी आ जाती है रावी नदी। रावी नदी रोहतांग दर्रे, जो हिमाचल प्रदेश में है, वहां से निकलती है और यह जाकर चेनाब नदी से मिल जाती है पाकिस्तान में। और रावी नदी के तट पर ही है पाकिस्तान का एक प्रसिद्ध शहर लाहौर, रावी नदी के तट पर। ठीक, उसके बाद अगली नदी आपकी है ब्यास नदी। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप से ब्यास कुंड से निकलती है और यह सतलज से जाकर मिल जाती है जहां हरके बांध परियोजना स्थित है। हरके बांध परियोजना से ही एक नहर निकली है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। यह इंदिरा गांधी नहर 4 राज्यों को लाभान्वित करती है, जिसमें से यह 4 राज्य हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। अगर पूछ देगा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य तो आपका हो जाएगा राजस्थान। इसके बाद सतलज नदी। सतलज नदी जो है तिब्बत में राकसताल से निकलती है और भारत में यह सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है और आगे चलती है तो इसी पर एक बांध बना है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना अगर पूछेगा किस पर स्थित है तो सतलज नदी पर स्थित है। और यह भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ है? तो यह पंजाब में स्थित है। और आगे चल के यह सतलज नदी चेनाब नदी का जल लेकर पाकिस्तान में जाके मिठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाती है और सिंधु नदी संपूर्ण जल लेकर अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। इसके बाद आया था सिंधु जल समझौता। जो सिंधु जल समझौता हुआ था वह 1960 ईस्वी में हुआ था। इसमें 6 नदियां हैं जो सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। ऊपर से इन 3 नदियों का 80% जल जो वह पाकिस्तान उपयोग करेगा, जबकि 20% जल भारत उपयोग करेगा। और नीचे की 3 नदियों का 80% जल जो है वह भारत उपयोग करेगा, जबकि 20% जल पाकिस्तान यूज करेगा। यही आपका है सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, जय हिंद।